जैसे इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, जैसी सोचें, जो चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, वो हमारे ज़हन पे असर करती हैं। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट इन योर प्रोग्रेस, इन योर फाइनेंशियल लाइफ, इन योर सक्सेसफुल करियर। पॉजिटिव और फ्यूचर ओरिएंटेड इफेक्ट्स है ना, वो आपको अच्छे इन्वायरमेंट से पड़ते हैं। आपने देखा कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर लोग स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। इंसान की ज़िंदगी में ना सोशल इन्वायरमेंट की बहुत बड़ी अहमियत है। अब वो सोशली किन लोगों के साथ इंटरेक्ट करते, तकब्बर के अंदर मुब्तला थे, आज भी चंद ज़रे तकब्बर के अंदर मुब्तला है, वो अबू जहल की लाइन के ऊपर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट क्या है आपकी कामयाबी में, तरक्की के अंदर आपके ऊपर इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट है। व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट इन योर प्रोग्रेस, इन योर फाइनेंशियल लाइफ, इन योर सक्सेसफुल करियर। तो ये इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट, इसके ऊपर बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, नंबर वन जो है ना, वो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस है। जो जैसे इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, जैसी सोचें, जो चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, वो हमारे ज़हन पे असर करती हैं। जिस तरह के इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, वो हमारे जिस्म पे, जो खुराक हम खाते हैं वो हमारे जिस्म पे असर करती है। उससे हम बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। गंदगी वाली जगह पर रहते हैं तो वो गंदगी की जो है ना, वो हमारे ज़हन के ऊपर एक तरह का इन्फ्लुएंस होता है। इसी तरह अच्छी जगह रहते हैं तो उसका हमारी ज़िंदगी के ऊपर एक डिफरेंट इन्फ्लुएंस होता है। इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस से बंदा बच सकता है, लेकिन 100% नहीं बच सकता। वो जो इन्वायरमेंट है, वो जो कानों में बातें जा रही हैं, वो जो देख रहा है, वो जो नाइंसाफ़ी देख रहा है, या वो जो जुल्म देख रहा है, वो उसके ऊपर असर करता है। उससे वो मायूसी की तरफ जाता है। इंसान है ना, हिम्मत हारता है, वो सोचता है कि ये नाइंसाफ़ी मबनी माशरा है। नंबर दो ये है कि जी, पॉजिटिव एंड फ्यूचर ओरिएंटेड इफेक्ट्स। पॉजिटिव और फ्यूचर ओरिएंटेड इफेक्ट्स है ना, वो आपको अच्छे इन्वायरमेंट से पड़ते हैं। आपने देखा कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर लोग स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, वहाँ पे उनकी आमदनियाँ बहुत हैं, वहाँ पे उनका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो लोग हिम्मत हार रहे हैं, लोग मायूस हैं, लोगों को पता है कि नाइंसाफ़ी है। यहाँ दो कानून है, नवाज शरीफ को कोई और कानून मिलता है, फौज दिलाती है, और आम आदमी को जो है वो जूते मारते हैं, जलील करते हैं। उस इमरान खान के लिए कोई और कानून है। ये सारी चीज़ें जो है ना, यहाँ नेगेटिविटी फैलाती हैं। जहाँ पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव और अच्छा इन्वायरमेंट होता है ना, वहाँ पे लोगों को उम्मीद होती है कि भाई अगर मैं ये करूंगा तो मेरा ये मूल्य मिलेगा, या मेरे साथ कोई ज्यादती करेगा तो मुझे इंसाफ मिलेगा। जैसे दुनिया के अंदर है, वहाँ पे कोई मजलूम अदालत में पहुंच जाए सही, तो जालिम है, जो ताकतवर है, वो घुटने टेक देता है वहाँ उस सिस्टम के आगे। इमरान खान ने भी एन बोथम के खिलाफ जो उसका केस था, क्योंकि एन बोथम ने इमरान खान के ऊपर बॉल टेम्परिंग का केस किया था कि भाई इन्होंने बॉल टेम्पर किया है, तो इमरान खान ने बड़ी हिम्मत से, जुर्रत से वहाँ मुकदमा लड़ा और जीता वहाँ पे। अगर आज ये वाला जो मामला है, ये भी अगर वहाँ की अदालत में होता, क्योंकि इमरान खान तो एक और तरह का इंसान है ना, वो तो एक्सपोजर और शऊर रखने वाला इंसान है। उसे क्या पता यहाँ नवाज शरीफ ज़रदारी और करप्ट एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, ये घिनौने तरीन लोग हैं। इन्होंने बंदे मरवाए, इन्होंने जुल्म किए, इन्होंने मिसिंग पर्सन किए, क्या क्या जुल्म ढाए हुए हैं। लेकिन वो तो अदालत के देख रहा था, उसे क्या पता ये फायज़ ईशा और ये जो उसकी बीवी है, जिन्होंने कितना लूट मार की है, और ये इनके पास रसीदें नहीं है कि जो जितने इनके एहसास हैं, जितने इनका पैसा है, जितनी वेल्थ है, यहाँ हर दूसरे बंदे का ये आलम है। उसमें आके वो फंस गया, और उसको ऐसे अब उसको फांसी देने लगे हैं कि आइंदा कोई जुर्रत ना करे। तो जब आपके पास ऐसा इन्वायरमेंट हो ना, प्रोग्रेसिव इन्वायरमेंट, इंसाफ पे मबनी इन्वायरमेंट, तो वहाँ कौमें तरक्की करती हैं, वहाँ लोग तरक्की करते हैं, वहाँ जो नई यूथ है वो तरक्की करती है। हमारी यूथ यहाँ से स्केप अख्तियार करके बाहर के मुल्कों में जाती है और वहाँ वो कामयाब है। यहाँ जो रह जाते हैं बेचारे, वो उनके ऊपर जुल्म है, उनको ज़्यादती है। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, बददुआएं तो बहुत जा रही हैं, और वो तो इंशाल्लाह असर करेंगी। लेकिन एनवायरनमेंट का जो पॉजिटिव इफेक्ट है ना, वो पड़ता है जब आपका ओवरऑल सिस्टम पॉजिटिव हो। यानी बैंक्स, चाइना में, अमेरिका में, यूके, दुनिया भर में बैंक्स लोगों को, इसराइल के अंदर बैंक लोगों को पैसा देते हैं कि आप काम करें, आप नई चीज़ें बनाएं, बेचें, दुनिया को प्रॉफिट कमाएं और बैंक्स को भी वापस करें। यहाँ सिर्फ बैंक जो है वो गवर्नमेंट को पैसे देते हैं सूद के ऊपर, उनके भी मज़े हैं, उनकी भी चांदी है, और गवर्नमेंट में भी आने वाले लूटते हैं, और इनकी औलादें यहाँ पे वो करती हैं। तो ये इस वजह से लोगों के ऊपर बुरे असरात पड़ते हैं। इसी वजह से लोग पीछे हैं, मुल्क इसी वजह से सिसक रहा है, रेंग रहा है। तो लोगों के लिए जीने का, सांस लेने का जो है ना वो
ब्रीथ करने का जो है ना वो मौका मिल जाए। लेकिन इनके साथ नीचे जो लोग हैं जो अपनी प्रमोशनों के लिए भी हराम करने के ऊपर तुले हुए हैं, अल्लाह उनको भी जलीलो ख्वार और रसवा और करे, उनसे हमारी जान छुड़ाए, ताकि अच्छे नेक लोग आए, महब वतन लोग आए जो कि इंसाफ में मबनी हो, जिससे वैसे मुल्क आगे जाए। तो ये सारा प्रॉब्लम है जिसके अंदर हम बैठे हुए हैं। तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा, प्रोग्रेसिव इन्वायरमेंट होगा, उसका फ़र्क पड़ेगा, उसका बहुत फ़र्क पड़ेगा। दुनिया के अंदर है और हमारे यहाँ जो इन्वायरमेंट है उसकी वजह से लोगों का बुरे हालात हैं। नंबर 3 ये है कि जी इंपॉर्टेंस ऑफ सपोर्टिव इन्वायरमेंट। आप मुल्क को छोड़िए, घर की मिसाल लीजिए। जिस घर में बच्चों को सपोर्टिव एनवायरनमेंट होता है ना, वहाँ बच्चे फ्लोरिश होते हैं, वहाँ बच्चे की एजुकेशन अच्छी होगी, एक्सपोजर होगा, कॉन्फिडेंस होगा, शऊर होगा, ठीक है ना, वो अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। तो सपोर्टिव एनवायरनमेंट चाहिए। घर से तो मिल गया, लेकिन बाहर कैसे मिलेगा सपोर्टिव एनवायरनमेंट, ये फिर चैलेंज है। ये फिर लोगों के लिए जो है वो ख़तरनाक है, क्योंकि आप बच्चे को कहते हैं कि आप सच बोलें, आप इंसाफ से चलें, लेकिन माशरा बेइंसाफ़ी पे मबनी है, तो वो उसको एक ना बड़ा एक कन्फ्लिक्ट नज़र आता है कि या तो मुआशरा गलत है या तो मेरे घर वाले गलत हैं जो मुझे उसकी तलकीन देते हैं। तो सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं है। अगर माशरे के अंदर भी इंसाफ हो, आइन तोड़ने वाले अपनी जो उनकी ड्यूटी है उसके अंदर रहें, तो एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनेगा कि जिसके अंदर कोई भी किसी भी जगह अदारे में जाके कामयाब हो सकता है, तरक्की कर सकता है। मौक़ों की कमी नहीं होगी, मौक़ों की बहुतात होगी, ज़्यादा मौके होंगे और उससे मुल्क तरक्की करता है। तो सपोर्टिव एनवायरनमेंट हमारे यहाँ है नहीं, अनफॉर्चुनेटली। सिर्फ इनकी अपनी औलादों के लिए, वो गोंगलू नवाज शरीफ के बिलावल के लिए है, जो अभी के लोग हैं इनकी औलादों के लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट है, और वो एनवायरनमेंट उनको पाकिस्तान से बाहर ले जाता है। वहाँ इनके जजीरे, असासे, बहुत कुछ है इनका वहाँ पे, और एक ज़िल्लत की मौत जो ज़िंदगी जी रहे हैं और इंतहाई ज़िल्लत की मौत मरेंगे, जैसे मुशर्रफ, ज़िया और अयूब मरा। तो बहरहाल ये दुख है, दुख से कहना पड़ता है कि ये है हमारे यहाँ सपोर्टिव एनवायरनमेंट है नहीं। और उसको अगर आप अपने घर में कर देंगे तो आपकी औलाद जो है वो डिफरेंट हो जाएगी, जिधर सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं है उनके मुकाबले में। नंबर 4 ये है जी इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल चेंजेस। आज जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है, आप जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसके भी असरात हमारे जैसे मुल्कों में आ रहे हैं कि जहाँ पे एक बंदे ने 10 बिलियन सलामी की बात की और उसको जेल में डाला हुआ है, और इस तरह का कोई प्रोजेक्ट जो लोगों की फेवर में जाएगा उसकी कोई जो है ना वो पेजराई नहीं है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि उसका नाम ना बन जाए, पता नहीं क्या 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 रीज़न्स हैं, बेशुमार रीज़न्स हैं। और जो पिछले साल जो सैलाब आया था, इस साल फिर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उतना या उससे ज़्यादा सैलाब आएगा और वही लोग दोबारा डूबेंगे। 4-5 अरब डॉलर का वो नुकसान होगा। तो इनको कशकोल के लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और वहाँ ये अपने फ़ायदे करेंगे, और जो मिलेगा उसमें से कितना आम आदमी के पास जाएगा इसका तो आप हिसाब ही नहीं ले सकते, क्योंकि वो इनके पास ही जाएगा और यही लूटेंगे और यही खाएंगे। इनकी औलादों को इसका फ़ायदा होगा। बाहर से कोई डिग्निटीज़ आएंगी, वो इनको तोहफे देंगी और इनकी उधर PR बनेगी और उधर लोग जो है वो पानी में मर रहे होंगे। तो एनवायरमेंटल चेंजेस जो हैं वो भी बड़ा अफेक्ट डालती हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग है। सर्दियों में सर्दी प्रॉपर नहीं है, गर्मियों के मंथ जो है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है ना। बर्फ़ नहीं पड़ रही है तो लेट पड़ेगी, और पड़ेगी तो ये ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे जब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। बहुत सारे सीरियस चैलेंजेस हैं इन्वायरमेंटल हवाले से। अब फाइनली बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। इंसान की ज़िंदगी में ना सोशल एनवायरनमेंट की बहुत बड़ी अहमियत है। अब वो सोशली किन लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है। जैसे मैंने बताया कि अगर घर का एनवायरनमेंट अच्छा है और बाहर उसको एक वैसा ही अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए, सोशली एक अच्छा एनवायरनमेंट में वो चला जाए, इसमें पिक एंड चूज़ करके आप अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं कि जो लोग नौकर पेशा हैं, मुलाजम हैं, इनके साथ आप इंटरेक्शन कम अज़ कम रखें, क्योंकि इनका एक टनल विजन होता है और इनकी दुनिया बड़ी मुख्तसर सी होती है, और ये उसी कुएं के मेंढक है, उसी में फिरते रहते हैं हर वक्त। इनसे आप गपशप करेंगे, बातचीत करेंगे, तो कोई आपको कोई मोटिवेशन, कोई अट्रैक्शन, कोई आपको मज़ा नहीं आएगा उस तरह से। इसके बदले कि अगर आपके सोशल एनवायरनमेंट के अंदर वो लोग हैं कि जो बेसिकली प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं या वो स्टार्टअप्स कर रहे हैं, वो बेसिकली सोच रहे हैं कि किस तरफ जाएं, किधर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये सोशल एनवायरनमेंट आपके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। और इस इम्पैक्ट की वजह से आप न सिर्फ फाइनेंशियली अच्छे हो सकेंगे, बल्कि आप आने वाले टाइम में ज़्यादा प्रोग्रेस और तरक्की कर सकेंगे।
तो ये चंद बातें हैं जो इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं आज के दौर के अंदर। तो ये बेसिकली जो आपकी सक्सेस के अंदर इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट है वो इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है ना। आपने मेरी सारी गुफ्तगू से सुना होगा कि सबसे बेहतर यही है कि पाकिस्तान से बंदा बाहर चला जाए। यकीन करें मैंने ज़िंदगी में कभी जब बाहर जाने का नहीं सोचा, लेकिन अब मैं सीरियसली खुद सोच रहा हूँ। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। और बल्कि हर पाकिस्तानी नहीं है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा सेंसिटिव दिल रखते हैं। हम क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हैं, हम सोचते हैं, बहुत डीप सोचते हैं, और हमारे लिए फिर ज़िंदगी ज़रा मुश्किल हो जाती है। हाँ, बंदा रफ टफ हो, उसे फ़र्क ही ना पड़े। वो कहते हैं अक्ल नहीं तो मोजा ही मोजा। ऐसे बेशुमार लोग अदारों में हैं, जानवर हैं बेसिकली, अक्ल नहीं है, और वो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि मुल्क कैसे बना था, मुल्क ख़राब हो रहा है तो इससे क्या नुकसान हो रहा है। उन्हें कुछ दे डोंट मतलब बॉदर है इवन, क्योंकि उनका वो खमीर में वो चीज़ ही नहीं है। वो जानवर से बदतर लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि जानवर तो जानवर है। अगर इंसान भी उस अशरफुल मखलूक़ात से घिर गया है अपनी प्रमोशन के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने औलाद को ज़्यादा अमीर बनाने के लिए वो गिरावट का शिकार हो गया, तो वो जानवर से क्या गुजरा है उसको आप क्या कहिएगा। वो तो मैं नहीं समझता, वो तो बोझ है माशरे के ऊपर। तो ऐसा एक बदकिस्मत एनवायरनमेंट में हम फंस गए हैं। अल्लाह हमें यहाँ से निकाले, अल्लाह हमें कोई वे आउट बताए, अल्लाह हमें जो है ना इन गासबों से, इन जालमों से, इन जाबरों से, इन अशराफिया, चोर अशराफिया 2 नंबरों से हमारी जान छुड़ाए, और अल्लाह इनकी नस्लों को तबाह करे, और हमारे सामने दिखाए कि अल्लाह हमें इनका हशर दिखाए, हमारा दिल ठंडा हो जाए कम अज़ कम। इसके अलावा तो कोई और क्या दुआ इनके लिए बंदा कर सकता है, क्योंकि जब से पाकिस्तान बना है तब से ये नोच रहे हैं फातिमा जरा के साथ क्या हुआ, लियाकत अली खान को किसने मारा, मुल्क किसने तोड़ा, किस तरह से टूटा, क्या क्या कुछ नहीं हुआ इस मुल्क के साथ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान की खैर फरमाए और हमारे सीने ठंडे करे, और हमें वो इनका हशर दिखाए, इनकी नस्लें तबाह करे, ताकि हमारी कम अज़ कम इंसाफ में मबनी मुआशरा कायम करे। कोई ऐसा गायब से, वैसे तो अल्लाह इख्तियार में सब कुछ है, लेकिन हम उसी से मांगते हैं, उसी से इल्तिजा करते हैं। जो जहाँ तक हम पहुँच चुके हुए हैं, ये इससे ज़्यादा हम नीचे जा नहीं सकते। इससे ज़्यादा शायद हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं है इससे ज़्यादा नीचे जाने की, इससे ज़्यादा मतलब एक रेंगने की। ये हम रेंग ही रहे हैं, इनफैक्ट जी तो रहे ही नहीं, क्योंकि हमने तो दुनिया अशरफुल मखलूक़ात होने के नाते फिर रहमत लिल आलमीन को हम मानने वाले हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो वो हमारे जो मेयार थे, वो जो वो हमारे थे, वो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। वैसे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी थी आज भी वैसे ही लगती है कि कोई अबू जहल था, कोई आगे कोई था, कोई था, और वो जान के दुश्मन थे, और वो अपनी जो अना और अपनी जो उनकी एक तकब्बर के अंदर मुब्तला थे। आज भी चंद ज़रे तकब्बर के अंदर मुब्तला है, वो अबू जहल की लाइन के ऊपर है। और अब आप देखिए कि उनका क्या असर होता है। प्रॉपर्टी न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।